JMS Excellent Classes, myself राहुल कुमार। तो हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 NCERT सॉल्यूशन एक्सरसाइज 7.9। ठीक है, चैप्टर का नेम है इंटीग्रेशन। ठीक है, और जिसको हिंदी में बोलते हैं समाकलन। तो इंटीग्रेशन को दो पार्ट में बांटा गया था, इंडेफिनिट और डिफिनिट। तो इंडेफिनिट एक्सरसाइज 7.1 से लेकर के 7.7 तक हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, और डिफिनिट इंटीग्रेशन 7.8 हम लोग पढ़ लिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन का ही एक्सरसाइज 7.9। ठीक है, तो थोड़ा सा केयर कीजिएगा, बहुत इजी है। ठीक है ना, जिस प्रकार से एक्सरसाइज 7.1 में हम लोग सॉल्यूशन किए थे उसी प्रकार से 7.9 में सॉल्यूशन करेंगे। समझ गया ना, फर्क इतना ही है, वो इंडेफिनिट था, ये क्या डिफिनिट है, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो डिफिनिट के क्या रूल्स होते हैं, क्या प्रक्रिया करना पड़ता है उसके लिए, वो मैं 7.8 में बता चुका हूं। ठीक है ना, और ध्यान दीजिएगा 7.8 का जो सॉल्यूशन कर चुके हैं आप, ठीक है ना, तो यदि उस मेथड को आज मैं जो बताने वाला हूं, ये जो मेथड 7.9 का, इस मेथड से भी हल करेंगे तो आंसर सेम आएगा, लेकिन मेरा प्रक्रिया क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में कंफ्यूजन होने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि यदि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि डिफिनिट इंटीग्रल, समझ गए ना, निश्चित समाकलन ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन वही रहेगा। तो ध्यान देने वाली बात क्या चीज है, यदि 7.8 वाला क्वेश्चन रहेगा उसमें रहेगा लिखा हुआ कि लिमिट के प्रयोग से। ठीक है ना, तो लिमिट के प्रयोग से ज्ञात करेंगे। यदि 7.9 वाला क्वेश्चन रहेगा जो आज मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को, तो उसमें सिंपल मेथड से। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। समझ गए ना, कोई भी प्रकार का नहीं, मतलब कि बहुत सिंपल देखना हम लोगों को है। ठीक है ना, और वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल। ठीक है, और केयर करेंगे हम लोग। ठीक है ना, कि ये जो मेथड है, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, बस एक ही फॉर्मूला, उसी पे हम लोग को घुमाते रहना है। देखिएगा, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए आपको। तो मैं बात करता हूं एक्सरसाइज 7.9 के बारे में, है ना। ठीक, तो 7.9 जो है ना आपका डिफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, समझ गया ना। ठीक है, क्या डिफिनिट इंटीग्रल, तो इसका जो है ना फॉर्मूला इंटीग्रेशन अपर लिमिट b लोअर लिमिट a। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाले को अपर लिमिट, नीचे वाले को लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट b लोअर लिमिट a। ठीक है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x, ठीक है, अपर में b लोअर में a। ठीक है ना, तो फिर इसमें क्या करते हैं हम लोग, x की जगह एक बार b पुट करते हैं, फिर माइनस, फिर x की जगह एक बार a पुट करते हैं। यही मेरा क्या होता है, आंसर होता है। ठीक है ना, तो इसी पे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, बहुत इजी है। ठीक है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x अपर लिमिट b लोअर लिमिट हो गया यहां जैसे था। ठीक है, और फिर एक बार b पुट हुआ, माइनस होगा, फिर a पुट होगा। ठीक है ना, मतलब कि b का जो मान पुट करेंगे उसमें a का मान घटेगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, देखिए बाबू, आपका क्वेश्चन कह रहा है ना 1 से 20 तक के प्रश्नों में निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर
आपका क्वेश्चन है बाबू, इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट -1 और फिर x प्लस 1 ये क्या है dx। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, लेट माना कि I इज इक्वल टू, ठीक है ना, क्या I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट -1, ठीक है, ये क्या है x प्लस 1 क्या dx। ठीक है, कोई बात नहीं है। आप लोग एक्सरसाइज 7.8 में सॉरी 1 में पढ़े थे, ये जो लिमिट है ना नहीं था, सिर्फ क्या था इंटीग्रेशन x प्लस 1 dx। ठीक है ना, सिंपल रहता था। इसमें क्या ऊपर एक नीचे एक -1, बस यही है ना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे, लिखेंगे हम लोग बराबर इंटीग्रेशन एक अपर लिमिट लोअर लिमिट -1, ठीक है, और फिर ध्यान देंगे इसको लिखते हैं x dx, ठीक, अलग अलग कर देते हैं, फिर प्लस, फिर इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट -1, इसको अलग कर देते हैं 1 dx। मैं एक साथ भी कर सकता हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बट पहला हिसाब है आप लोगों को समझा रहे हैं, ठीक है ना। देखिएगा, लिखेंगे हम लोग बराबर, क्या कीजिएगा, ये जो है ना x, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है x² 2, ठीक है, अपर में 1 लोअर में -1, ठीक है, फिर प्लस, ठीक, फिर देखेंगे यहां पे क्या है, 1 है ना, क्या हो जाएगा x, क्या हो जाएगा अपर में 1 लोअर में -1, कोई बात नहीं, ठीक, लिखेंगे हम लोग बराबर। अब क्या करना है बाबू, ध्यान देंगे, एक बार 1 पुट करना है, एक बार -1 पुट करना है ना, कैसे पुट करेंगे देखिएगा, ठीक है। तो ये जो आपका लिख रहे हैं हम लोग x² है, तो क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस, अभी क्या लिखेंगे -1 का स्क्वायर बाई क्या 2, ठीक है, फिर प्लस, फिर क्या लिखेंगे 1, फिर माइनस, फिर क्या लिखेंगे -1, x का वैल्यू है, समझ गया ना, ठीक, x की जगह पे पुट करना हम लोग को, लिखेंगे हम लोग बराबर 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 बाई 2 माइनस पावर सम संख्या प्लस 1 का स्क्वायर 1 बाई 2, ठीक है, प्लस यहां क्या है 1 और माइनस प्लस, फिर क्या है 1, ठीक है, लिखेंगे बराबर प्लस माइनस क्या हो गया कैंसिल, 0 हो गया, प्लस 1 1 2 बराबर क्या हो गया 2 आंसर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, डेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग सी नहीं देते हैं, जो कि हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में प्लस सी देते थे लास्ट में, जिसको बोलते थे स्वेच्छ अचर, ठीक है, वो चीज इसमें नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि अलग अलग निकालते हैं तो फिर कैंसिल हो जाता है हम लोगों को, ठीक है ना, फिर कभी बताएंगे उस तरह के फॉर्मूले को करके मैं, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कीजिए, फिर मैं बताता हूं इसी हिसाब को सेकेंड मेथड से, मेथड कुछ नहीं रहेगा, यहाँ का प्रक्रिया चेंज करेंगे खाली, ठीक है, आप लोग को समझाने के लिए, ठीक है, नोट कीजिए। देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, हिसाब क्वेश्चन वही है, ठीक है ना, बस यहां से मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, मैं तोड़ के किया था उसमें आप लोगों को समझाने के लिए, इसमें मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। लिखेंगे बराबर x का x² 2, ठीक है, प्लस 1 का x अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट -1, ठीक है। क्या करेंगे, लिखेंगे बराबर एक बार 1 पुट करेंगे, एक बार -1 पुट करेंगे, है ना, ठीक है। तो ध्यान देंगे 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा बाई 2 प्लस x की जगह पुट करना होता है, ठीक है ना,
फिर x है क्या होगा 1, ठीक है, फिर माइनस, ठीक है, या फिर ऐसे कर लो उसको, ये ब्रैकेट में बंद कर लो, माइनस, और फिर माइनस एक पुट करेंगे, माइनस 1 का स्क्वायर बाई 2 और प्लस माइनस 1, ठीक है, लिखेंगे बराबर 1 बाई 2 प्लस 1, ठीक है, तो कैलकुलेशन ही कर लेते हैं डायरेक्ट हम लोग, क्या कैलकुलेशन हो जाएगा 2 LCM, तो 1 प्लस 2 फिर माइनस पावर सम संख्या प्लस 1 का स्क्वायर 1 बाई 2 प्लस माइनस माइनस 1, ठीक है, लिखेंगे बराबर 2 1 3 बाई 2 फिर माइनस 2 LCM, तो 1 माइनस 2, लिखेंगे बराबर 3 बाई 2 फिर माइनस 1 बाई 2 बराबर 3 बाई 2 माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2 बराबर एलसीएम लेंगे 2 3 प्लस 1 बराबर 4 बाई 2, 2 दूनी 4 बराबर 2, ठीक है, आंसर सेम आ गया। कैलकुलेशन सिर्फ लंबा है, ठीक है ना, और कुछ नहीं है, ठीक है, हिसाब बहुत इजी है, ठीक है, हिसाब देखिए ही खत्म हो गया आपका, हाँ देखिए खत्म हो गया, यहीं पे मान पुट करना है, ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक है। अब यहाँ इसको पुट करने के लिए बता दिए, एक बार पुट होगा फिर माइनस में एक बार पुट होगा पूरे में, है ना, ठीक है, देखिए इसका देखेंगे हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्या क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 2 1 बाई एक्स क्या है dx, ठीक है, लिखेंगे लेट माना कि I इक्वल टू इंटीग्रेशन अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 2 1 बाई एक्स dx, ठीक है, और 1 बाई एक्स का क्या होता है log mod x होता है ना, क्या लिखेंगे हम लोग log क्या mod x, तो फिर x भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ क्या होगा अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 2 लिखेंगे बराबर log, ठीक है, एक बार 3 पुट करेंगे, एक बार क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, है ना, ठीक है, तो फिर क्या लिखेंगे बराबर log 3 बाई 2 ऐसे 4 फिर ऐसे, क्या आपका हो गया आंसर, बस बटा कैसे हुआ माइनस में, log log दोनों तरफ है, 3 ऊपर 2 नीचे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग अब, क्या है, इंटीग्रेशन अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 8 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 dx, कोई दिक्कत नहीं है, लिखेंगे लेट माना कि I इक्वल टू इंटीग्रेशन अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 8 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 9 क्या हो गया dx, ठीक है, तो अलग अलग करने से बेटर है कि हम लोग अपने दिमाग में अलग अलग सेट कर लेंगे, ठीक है ना, लिखेंगे बराबर 4 कांस्टेंट बाहर हो गया, x क्यूब का क्या हो गया x पर पावर 4 बाई 4, कोई दिक्कत, पावर एक जुड़ता है इंटीग्रेशन में, फिर माइनस 5 बाहर हो गया, x स्क्वायर है तो x क्यूब बाई 3 हो गया, फिर प्लस 6 बाहर हो गया, x है तो x स्क्वायर बाई 2 हो गया, प्लस 9 बाहर हो गया, यहाँ पर 1 बचेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 का क्या होगा x हो जाएगा, ठीक है, और फिर ध्यान देंगे अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1 पुट कर देंगे, ठीक है। अब ध्यान देंगे लिखेंगे बराबर क्या, तो गुना करनी है ना हम लोग को, ठीक है, देखिएगा तो एक 4 4 क्या हो गया कैंसिल हो गया, x पर पावर 4 माइनस, ठीक है, फिर 5 बाई 3 x क्यूब प्लस
द्वितीय 3x स्क्वायर प्लस 9x ऊपर 2 नीचे 1। ठीक है, लिखेंगे बराबर, वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, है ना। तो x के जगह पहले 2 पुट करना है, 2 पर पावर 4 माइनस 5/3 इंटू 2 पर पावर 3, फिर प्लस 3 इंटू 2 पर पावर 2 प्लस 9 इंटू 2। ठीक है, फिर माइनस में क्या पुट करेंगे, 1 ना, तो फिर 1 पर पावर, इसको अलग अलग कर लेते हैं हम लोग, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 पर पावर 4 माइनस 5/3 इंटू 1 पर पावर 3 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1। ठीक है, लिखेंगे बराबर 2 पर पावर 4 है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, 16 माइनस, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 बचे 40/3 प्लस 2 दूनी 4, 4 तीया 12 प्लस 9 दूनी 18 माइनस 1 पर पावर 4 1 ही हो जाएगा, माइनस 5/3, यहाँ भी वही 1 ही रह जाएगा, प्लस 3 और प्लस क्या हो जाएगा 9। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे बराबर, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, कितना लेंगे 3, 16 48 माइनस 40 प्लस 36 प्लस 18 54। ठीक है, माइनस यहाँ भी एलसीएम लेंगे 3, तो 3 माइनस 5 प्लस 3 9 प्लस 2 27। ठीक है, अब ध्यान देंगे हम लोग, लिखेंगे बराबर, कैलकुलेशन है सिर्फ। ठीक है, तो प्लस प्लस साथ में जोड़ेंगे पहले, 6 4 10 10 8 कितना हो गया 18 के 8 बाकी 1, फिर 5 3 8 8 4 12 12 कितना हो गया 13 माइनस 40/3। ठीक है, माइनस, अब प्लस वाला कौन कौन है 27 और 3 30 और 30 नो कितना हो गया 39। ठीक है, माइनस 5/3। ठीक है, बराबर, अब इसको घटाते हैं 8। ठीक है, 13 में 4 गया 9। ठीक है, अब क्या करेंगे बाई 3 माइनस कितना हो जाएगा 34/3। अब 3 क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, 98 माइनस 34। ठीक है, बराबर, एक क्या हो गया 8 में 4 गया 4, 9 में 3 है। ठीक है, 64 हो गया बाई 3, क्या हो गया आपका आंसर। तो हिसाब आपका यही खत्म हो गया, लेकिन लिमिट जो पुट करना है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक है ना, तो उसको लेकर के कैलकुलेशन तो होगा है ना। ठीक है, मेरा फाइनली क्या है 64/3 आंसर। ठीक है ना, नोट कीजिए इसको। देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो 4 में आपका है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन अपर लिमिट क्या है π/4 और लोअर लिमिट क्या है 0, और फिर क्या है फंक्शन में sin 2x क्या हो गया dx। लिखेंगे लेट माना कि I इक्वल टू इंटीग्रेशन अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0 और क्या है sin 2x dx। ठीक है, तो ध्यान देंगे, लिखेंगे बराबर sin का क्या इंटीग्रेशन माइनस cos 2x बाई 2 से भागा, क्यों, क्योंकि x का गुणन क्या है ना, और फिर अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट क्या हो गया 0, है ना, मान इधर रखेंगे ना हम लोग। ठीक है, ऊपर π/4 नीचे 0, अपर ऊपर लोअर नीचे। ठीक है ना, और मान पुट करेंगे हम लोग, लिखेंगे बराबर। तो सबसे पहले ये बात करता हूं कि -1/2 वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, सॉरी बाहर निकाल देते हैं जो वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसी को प्रभाव नहीं पड़ेगा हम लोग का क्या। ठीक है, और फिर इनटू, अब हम लोग लिखते क्या ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे cos 2 इंटू, ठीक है, और ये देखिए x के जगह पे क्या पुट करेंगे, पहले π/4
ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और फिर ध्यान देंगे हम लोग, लिखेंगे माइनस, फिर क्या कॉस, ठीक है। क्या कॉस में क्या, तो यहाँ 2 है, 2 एक्स की जगह पे क्या होगा 0, ठीक। ये तो निकल गया, पूरी के लिए बाहर निकल गया ना, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लिखेंगे बराबर -1/2 इंटू, ठीक है, ये दो दूनी 4 cos π/2 माइनस यहाँ cos क्या हो गया 0, ठीक है। लिखेंगे बराबर -1/2 इंटू cos π/2 90 है ना, तो cos 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 माइनस cos 0 का वैल्यू क्या होगा 1, ठीक है। लिखेंगे बराबर -1/2 गुना -1, माइनस यहां से निकलेगा, माइनस माइनस प्लस 1/2 आंसर, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। देखिए 5 नंबर आपका क्वेश्चन है इंटीग्रेशन अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0 cos 2x dx है ना। तो लिखेंगे लेट माना कि I इक्वल टू इंटीग्रेशन अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0 cos 2x dx, ठीक है। लिखेंगे बराबर cos का इंटीग्रेशन sin, तो sin 2x/2, 2 से भागा पड़ेगा, x से गुणांक है, और फिर अपर लिमिट क्या हो गया π/2 और लोअर लिमिट क्या हो गया 0। यहां से 1/2 हम पूरे से बाहर कर लेते हैं, ठीक है। क्या बचेगा sin 2x अपर π/2 लोअर में 0, तो 1/2 इंटीग्रेशन, ठीक है। तो पुट करेंगे वैल्यू हम लोग, लिखेंगे sin 2 इंटू एक्स के जगह पे π/2 फिर माइनस sin, ठीक है, क्या 2 इंटू 0, ठीक है। लिखेंगे बराबर 1/2 इंटू 2 कैंसिल, क्या बचा sin पाई बचा, माइनस यहाँ पर क्या है sin 0। लिखेंगे बराबर 1/2 इंटू sin पाई का वैल्यू, सॉरी पाई है ना यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देंगे हम लोग। तो पाई मतलब क्या 180 हो गया, ठीक है। तो केयर करने वाली बात क्या चीज हो जाएगा, जो 0 का वैल्यू होगा 180 का वैल्यू हो जाएगा, समझ गए ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 0 माइनस sin 0 का वैल्यू 0 बराबर क्या है 1/2 आंसर। देखिए आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका मिस्टेक है, 1/2 0 से गुना करेंगे हम लोग, ठीक है, तो 0 हो जाएगा आपका, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। देखिए नंबर 6, क्या आपका क्वेश्चन है इंटीग्रेशन अपर लिमिट 5 लोअर लिमिट 4 e पर पावर x dx, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग बाबू, लिखेंगे लेट माना कि I इक्वल टू इंटीग्रेशन अपर लिमिट 5 लोअर लिमिट 4 e पर पावर x dx, ठीक है। तो e पर पावर x का क्या होता है, e पर पावर x ही होता है, अपर लिमिट 5 लोअर लिमिट 4, e पर पावर 5 पुट करेंगे, e पर पावर 4 पुट करेंगे, e पर पावर 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ e बचेगा -1 बचेगा, आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, I इक्वल टू, फिर पड़ जाता है हमारा
चाहिए मान करके, ठीक है। तो इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 4 लोअर लिमिट 0 tan x dx। अब देखिए यहाँ पर देंगे आई हम, ठीक है ना, लिखेंगे लेट माना कि आई इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाई 4 अपर लिमिट में लोअर लिमिट में 0 tan x क्या आ गया dx, ठीक है। लिखेंगे बराबर, तो tan x का होता है माइनस लॉग मोड cos x, ठीक है, समझ गए ना। और फिर ध्यान देंगे हम लोग माइनस को बाहर कर देते हैं, अपर लिमिट पाई बाई 4 लोअर लिमिट 0, लिखेंगे बराबर लॉग cos क्या चीज पर पाई बाई 4 माइनस, और फिर चलिए इसको घेर ही देते हैं, माइनस लॉग मोड cos 0, ठीक है। एक बार पाई बाई 4 एक बार 0 बराबर माइनस लॉग मोड cos, देखेंगे cos पाई बाई 4 मतलब 45, और cos 45 का वैल्यू 1/√2, ठीक है, माइनस यहाँ फिर log cos 0, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है, cos 0 है तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1, ठीक है, क्योंकि sin 90 का वैल्यू 1 तो cos 0 का वैल्यू कितना 1, ठीक है। फिर लिखेंगे बराबर माइनस लॉग मोड 1/√2 माइनस 0, यहाँ पे मैं लिख देता हूं बगल में, चूंकि log 1 बराबर 0, ठीक है। अब लिखेंगे हम लोग बराबर, बराबर में क्या करना है, तो बराबर में हम लोग को लिखना है माइनस log 1 माइनस log मोड √2 बटा में है, माइनस में कर लिए, बराबर माइनस इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर माइनस 0 तो कोई फायदा नहीं होगा हम लोग को, ठीक है ना, तो फिर 0 कर लेंगे इसको, तो ये माइनस रहेगा, इसके लिए काम करेंगे तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस क्या log √2, ठीक है। इसको लिखेंगे log 2 पर पावर 1/2, रूट का मतलब 1/2 आगे आ जाएगा log 2, ठीक है। आंसर हो गया, लिख लीजिए। देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्वेश्चन है इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 4 लोअर लिमिट पाई बाई 6 और क्या है cosec x dx, ठीक है। ध्यान देंगे, लिखेंगे लेट माना कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 4 लोअर लिमिट पाई बाई 6 cosec x dx, ठीक है ना, इज इक्वल टू, तो cosec x dx का मतलब cosec x का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन log मोड cosec x माइनस cot x अपर लिमिट पाई बाई 4 लोअर लिमिट पाई बाई 6, ठीक है। लिखेंगे बराबर log मोड cosec, जहां x है पहले पाई बाई 4 पुट करेंगे, माइनस cot पाई बाई 4 पुट करेंगे, फिर माइनस log मोड cosec, अब क्या पाई बाई 6 पुट करेंगे, फिर माइनस cot पाई बाई 6 पुट करेंगे, ठीक है। लिखेंगे बराबर, ध्यान देंगे log मोड, ठीक है, cosec, तो पाई बाई 4 45 है ना, और ध्यान दीजिएगा cosec 45, ठीक है। यदि मान भूला है क्या, चले जाइए कहाँ साइन 45, क्योंकि साइन का उल्टा cosec होता है, ठीक है।
तो साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, इसका क्या होगा √2, ठीक है। और फिर माइनस cot 45, तो tan का 1 मतलब कि 45 का, इसका ही क्या होगा 1 ही होगा। फिर माइनस, अब ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है, क्या है log mod cosec पाई बटा 6, तो 30 6 का सही है 30 है ना, तो cosec 30, तो कहां से ले जाएंगे हम लोग साइन कहां 30 में, साइन 30 का वैल्यू क्या आता है 1/2, इसका क्या होगा 2 माइनस cot 30 है ना, तो ध्यान देंगे हम लोग cot 30 कहां से ले जाएंगे हम लोग tan में, tan 30 का 1/√3, cot में क्या होगा √3 होगा ना, कि नहीं होगा, नहीं तो फिर देखिए बताते हैं cot 30, तो फिर tan साथ में चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, वहां भी क्या होगा वही बात रहेगा, क्या लिखेंगे √3, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे बराबर log mod √2 - 1 बटा 2 - √3 आंसर, ठीक है, माइनस था बटा हो गया ऊपर नीचे, ठीक है।